लोग पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक्स होगा ये होगा प्रकाश के प्रवर्तन। ये होगा क्या चीज? प्रकाश के। और इस भौतिकी में दो टॉपिक्स पढ़ना है। एक प्रकाश का परिवर्तन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। पहले प्रकाश का परिवर्तन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए पहले प्रकाश का परिवर्तन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा कि प्रकाश का परिवर्तन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। तो याद करिए, आप लोग याद किए होंगे, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, यदि वह किसी वस्तु से टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। एक में लिखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा का मतलब है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गया? जो आप लोग को फेयर में लिखाया गया होगा, बोर्ड पर भी लिखे, इसको भी देखते हैं। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं प्रकाश का परिवर्तन, यानी प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश को किसी वस्तु से क्या हो कि टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का लौटने को प्रकाश का। तो आपको ये भाषा इजी लगे तो ये याद कीजिए, या फिर फेयर वाला भाषा याद कीजिए। अब हम जानेंगे किरण आरेख क्या है या किरण आरेख किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के पथ, प्रकाश के किरणों के कंची पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस दर्पण से टकरा कर कैसे जा रही है, एकरा के भी तो हम लोग किरण कह सकते हैं। बोलिए, समझ में आया सबको? प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। तो लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी कारणवश टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ये कहते हैं, पैराग्राफ चिन्ह करके लिखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। और दो में लिखिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अब आइए हम लोग फिगर में देखेंगे। ये फिगर सबको दिखता होगा। ये जो प्रकाश के परिवर्तन की जो नियम हमने पहले बतलाया उसी का फिगर है। सबसे पहले ये जो यहाँ पर ऐसे ऐसे जो दिया है जी, यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है, एकरा के दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये कौन सा दर्पण होगा? देख लीजिए, समतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? आज समझ में आ रहा है सबको? और ये जो इधर से आ रही है, ये प्रकाश की किरणें है। प्रकाश की क्या है? और जब ये किरण ऊपर से आ रही है इस दर्पण पर, नहीं इधर से आ रही है, देखिए यहाँ से आ रही है, ये जो है एक समतल दर्पण हो गया। और इस समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें यहाँ पर आ रही है। देखिए यहाँ पर आपतित किरण लिखा है जी। तो आपतित का मतलब होता है कौन चीज? आने वाला। क्या होता है बुआ? आने। आपतित का मतलब ये प्रकाश की किरण आई, दर्पण पर टकराई, दर्पण पर क्या हुई? और टकराने के बाद पुनः दूसरी दिशा में देखिए बुआ इधर वापस चली गई। ऐसे फिगर दिया है। तो देखिए एक का परावर्तित किरण कहा गया। कौन किरण? एक का हम लोग कह सकते हैं जाने। क्या कह सकते हैं? बोलिए, आप मिस करिएगा आप लोग। यानी कि ये दर्पण हुआ, दर्पण से एक किरण आती है जाना कि आपतित किरण कहेंगे, और टकरा के जब जाएगी तो एकरा के कौन किरण कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। अब इसके बीच में तो कोई तो एक कोण बनेगा,
तो एगो कोण क्या बनेगा, ऊपर से एगो हो गया लंब है, ऊपर से हो गया कौन चीज, एकरा के लंब कहिए या फिर अभिलंब कहिए, लंब कहिए या फिर कौन चीज। तो जब ये अभिलंब इस पर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर दो कोण बना, कौन कोण बना, एगो के कहेंगे आपतन कोण और एगो के कहेंगे कौन चीज, आपतन कोण, एगो के आपतन कोण को आई से सूचित करेंगे, आप परिवर्तन कोण को बोले। वो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। अब इस फिगर से खाली आपको 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक फॉर एग्जाम्पल बतलाते हैं, ठीक है। एक आप शीशा लेते हैं, दर्पण लेते हैं जिसमें अपना हम लोग चेहरा देखते हैं, आज सूर्य की प्रकाश आती है, तो जब सूर्य की प्रकाश इधर से मान लो कि आती है तो हम इस तरह दर्पण करेंगे और दर्पण को करके हल्का सही से घुमाएंगे, तो देखना प्रकाश की किरण दर्पण पर तो पड़ी, लेकिन दर्पण पर पड़ के जो होता है उसका फोकस किसी की आंगन में चला जाता है। आप लोग इसे नहीं चकमकाते हैं जी दर्पण से, वो करके कहेंगे। तो जब दर्पण पर किरण आएगी तो कौन किरण, दर्पण से टकरा के न गई तो कौन किरण आई, तो गई तो आने वाले किरण को, जाने वाले किरण को। अब समझ में आ गया। चलिए अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ओकरा के आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण यानी कि ये कौन किरण है, और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बना कौन कोण, और ये परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बना परिवर्तित कोण। कोई दिक्कत, या फिर परिवर्तन कोण इसको कहेंगे, कोई दिक्कत। अब आप लोग क्वेश्चन बताइए, जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें आती है तो कौन सी किरण कहलाती है। जब समतल दर्पण से टकराकर कोई प्रकाश की किरणें चली जाती है कौन किरण कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। कौन कोण, बोलिए, को मिस करिएगा, याद हो जाएगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए फिगर ऐसा कहेंगे बनाने के लिए तो बन जाएगा ना। हाँ, तो ऐसा फिगर कल घर से बना के लेके आना है। अब देखिए हुआ, हम जो पहले बतलाए थे प्रकाश के परिवर्तन के नियम, अभी तक तो हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के परिचय जान लिए, उसके फिगर के बारे में जान लिए, लेकिन प्रकाश के परिवर्तन के कौन कौन नियम होता है वो भी जानेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के नियम देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है उसी नियम को परिवर्तन का नियम कहते हैं। उसी नियम का परिवर्तन का नियम याद हो जाएगा। ये नहीं याद होगा तो पहले वाला भाषा बोल दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी वस्तु से टकरा करके पुनः वापस हो जाती है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। दो में लिखेगा आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। बोलिए, कोई दिक्कत। तो ये हो गया प्रकाश के परिवर्तन के नियम के प्रकार। चलिए, यह वही फिगर बा जो मैंने पहले बतलाया, ठीक है ना। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। क्या नंबर में पूछेगा, 2 नंबर। अच्छा, अभी तक तो हम लोग पढ़े प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, लेकिन अब जानेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परिवर्तन कोण किसे कहते हैं। ये सब जो होता है छोटा छोटा क्वेश्चन टिप्पणी लिखने के लिए आपको देगा। देखिए पहला टॉपिक हुआ क्या है, बोलिए तो, आपतित किरण। क्या कह रहा जी, देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सिंपल भाषा में लिख दो, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को। ओकरा बाद में पूछेगा कि परावर्तित किरण, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है
उसी माध्यम में लौट गए किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मर्जी तो ये याद करो या फिर में जो लिखा है वे याद करो। आपतित किरण का क्या लिखेगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित का लिखना कि किसी सतह से टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? किसी सतह पर टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। कोई समझने में परेशानी है? जैसे ये दर्पण है तो ये किरण आ रही है इस सतह पर, आ रही है ना, तो एकरा के कहेंगे इस सतह से टकरा के गई तो यानी आने वाला के जाने वाला के। अब बताओ तो इसका तो परिभाषा अपने आप को लिख सकता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो लिखेगा आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कौन कोण? अब परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। कौन कोण? कोई दिक्कत? एकरा के ए से बी से ओ से ऐसे आप कुछ अल्फाबेट से भी सूचित कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया हो बोल देना, फिर से रिपीट कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब देखो हमने जान लिया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब क्या पढ़ेंगे? लास्ट वाला आपतन बिंदु। क्या पढ़ेंगे? यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर कौन सी आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर क्या करे जी? जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है, आके क्या करती है? वो कह रहे कि आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिस सतह पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। याद हो गया? ये सब आप लोग को नोट्स में दिया गया है। अब आइए देखो खूब बारीकी से पढ़ा रहे हैं, इसको याद होना चाहिए। कभी कोई क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। अब हमने तो जान लिया आपतन बिंदु। कौन बिंदु? अब हम जानेंगे अविलंब किसे कहते हैं। अविलंब किसे? तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अविलंब कहते हैं। किसी समतल सतह पर, किसी कौन चीज? समतल सतह पर किसी बिंदु पर डाले गए लंब को ही अविलंब कहते हैं। भोजपुरिया तरीका में लिखो, किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो फिर से बताओ। आने वाली किरण को कौन किरण? जाने वाली किरण को आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को क्या चीज से सूचित किया जाता है? आपतन कोण को आई से, परिवर्तन कोण को आर से। परिवर्तन कोण को बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, जब किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर कोई लंब होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिस समतल सतह पर आपतित किरण आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। कौन बिंदु? कोई दिक्कत? चलिए, इतना सारा ऑब्जेक्टिव आप सभी का क्लियर हो गया। ये तो आपतन कोण बतलाइए दिए जी। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? चलिए, ये भी हो गया। परिवर्तन कोण भी मैंने बतला दिया, यानी परिवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को कौन कोण? चलिए, अब देखो जो मैंने पहले बतलाया था वही चीज वह फिर आया।
प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताएं। तो प्रकाश के परिवर्तन के निम्नलिखित क्या नियम, क्या नियम? अब दो नियम में देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता या एक ही तल में होता, याद हो जाएगा ना। आपतन कोण कौन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण कौन कोण के? भुलाएगा सब नहीं ना। चलो अब यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब फिर जो होता है कल हम पढ़ाएंगे कहाँ से, प्रतिबिंब से। कहाँ से? आज का पढ़ाई इतना है, ठीक है ना, क्योंकि डेमो क्लास चल रहा है, ठीक है। होमवर्क भी दिए थे आप लोग को, मैथ में दिए थे।